एक केस आया था हम लोगों के पास, बहुत अच्छा केस है इसलिए डिस्कस कर रहे हैं। 3 साल की बेटी है, दीपांशी बिंदकी से आए थे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सर मंजेश है, बच्ची का दीपांशी नाम है। इसको 15 दिन पहले ये दिल्ली में काम करता है लड़का, तो वहाँ पे इनको फील हुआ कि इनका बच्चा अचानक से ज़्यादा पानी पीने लगा और ज़्यादा यूरिन करता है। लेकिन वहाँ का एटमॉस्फेयर फैक्ट्री एरिया है, तो इनको लगा कि भाई गर्मी ज़्यादा है इसलिए ज़्यादा पानी पीती होगी और ज़्यादा यूरिन करती होगी। ये फिर अपने घर आ गई लड़की बिंदकी में। वहाँ पे इस बच्चे को फिर यही प्रॉब्लम रही, तो ये उठ के जगा के रात में बिस्तर में, पहले कभी नहीं यूरिन करती थी। फिर इसको लगा कि ये नया कुछ कर रही है, ऐसा कभी नहीं हुआ पहले। ये लोकल में दिखाई, फीवर भी आया था हल्का फुल्का, से फीवर दिखाने गई। फिर अचानक से इसकी सांस तेज चलने लगी। इन लोग को लोकल में किसने बताया? निमोनिया बताया था, क्या बताया था? हाफन बताया था। तो उसको निमोनिया या फेफड़े का इन्फेक्शन, पसली चलना आमतौर पे लोग बोलते हैं, ऐसा बताया गया। आप धनवंतरी अस्पताल में किस लिए आए थे? सर बच्चा हमारा बहुत ज़्यादा सीरियस था, इमरजेंसी में लेके आए थे। क्या दिक्कत हो गई बच्चे को? बच्चे को सर बाथरूम बहुत कर रहा था 10-15 दिन से, और पानी ज़्यादा पी रहा था। फिर ये बच्ची का अचानक से कॉन्शियसनेस अल्टर्ड होने लगा, अनमना रहने लगी, सुस्त, आंख बंद करके 2 दिन घर पे ही लेटी है, बस केवल जगाने पे थोड़ा उठती थी। और बहुत तेज इसको ब्रीदिंग फास्ट हो रहा था, मतलब हाफनी जिसको बोलते हैं, तेज पसली चल रहा था। तो इनके किसी नोन ने यहाँ भेजा हम लोग के पास। जब ये बच्चा है तब तक ये लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो चुका था, बिल्कुल हाथ पैर ठंडे थे, अनकॉन्शियस था बच्चा, और डीप बिल्कुल ब्रीदिंग हो रहा था, रैपिड फास्ट डीप ब्रीथ ले रही थी बच्ची। हमारा बच्चा सर अचानक से बेहोश हो गया, और इस कारण हम धनवंतरी हॉस्पिटल में लेके आए। तो इसको जब देखा, इसका आरवीएस किया, तो इसका शुगर हाई आ रहा था। अक्सर होता है छोटे बच्चों में, पेरीफ्री में लोग निमोनिया समझ के या फेफड़े में इन्फेक्शन समझ के कुछ इंजेक्शन दे देते हैं, डेक्सा दे देते हैं, स्टेरॉइड दे देते हैं। वो ऐसे बच्चों के लिए और नेगेटिव हो जाते हैं। तो ये वीडियो बनाने का मेन पर्पज है, आम पब्लिक को, इतने छोटे बच्चे में कोई शुगर नहीं समझ सकता, सोच सकता कि बड़े लोगों को होता है। बच्चों का शुगर, बड़ों का शुगर डिफरेंट होता है। बड़ों में मेडिसिन होती हैं, बच्चों में जो हार्मोनिक होता है, जो शुगर को बॉडी में कंट्रोल करता है, वही नहीं होता, या वो रेजिस्टेंस पूरी तरह होता है, होता ही नहीं है। इंसुलिन रेजिस्टेंस टाइप 2 में मिलता है मेनली बच्चों में। किसी भी ऑटोइम्यून कॉज की वजह से ऐसा होता है, या जो सेल कोशिकाएं होती हैं जो इंसुलिन बनाती हैं, वो नहीं होती हैं। अभी इसको जब शुगर पता किया कि हाँ शुगर, ये यूरिन कराया, इसका एवीजी कराया, तो इम्पोर्टेंट केस इसलिए क्योंकि बच्चों के शुगर का केस खराबी होता है अगर वो एसिडोसिस में चला जाता है, लेकिन इस लेवल का कि इसका पीएच उस समय 6.7 था केवल, और टोटल पेरिफेरी कोल्ड थी। ये लगभग शॉक में नहीं मिलता है क्योंकि हिडन डिहाइड्रेशन होता है, और शुगर की वजह से ग्लाइकोसूरिया हो रहा होता है, यूरिन आ रहा होता है। लेकिन ये बच्चा एकदम डिहाइड्रेटेड, उस समय टंग ड्राई था, पेरिफेरी एकदम कोल्ड थी, अनकॉन्शियस था, शुगर हाई था। इसको तुरंत एबीजी किया, वेंटिलेटर लगाया। फिर इसको ट्रीटमेंट जब शुरू किया हम लोगों ने, लेकिन ईश्वर की उससे इसको एक्सप्लेन किया इनके पेरेंट्स को। ऐसी सिचुएशन होती है वेंटी पे, पेरेंट्स डाइवर्ट होते हैं, लोग अलग अलग तरह की सलाह देते हैं। उसने फेथ किया, विश्वास किया। किस डॉक्टर द्वारा आपको देखा जा रहा था? सर अर्जुन सर द्वारा हमारा बच्चा देखा गया। प्रॉपर 48 आवर में बच्ची कॉन्शियसनेस रिगेन कर ली। हम लोगों ने टैपर करके टीपीएच पे लिया, और उसके बाद इसको वेंटिलेटर से हटा लिया। और अभी ये बच्ची डे 4 ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन पे एकदम सामने है। अब ये डिस्चार्ज पे है, और शुगर भी इसका कंट्रोल है। अस्पताल के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, और अर्जुन सर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और सारे स्टाफ के लिए भी बहुत सारा धन्यवाद। बहुत मेहनत इन्होंने करी, और हमारा बच्चा स्वस्थ है और खड़ा है। बहुत अच्छे से मेहनत करी पूरे स्टाफ ने। तो मेन मकसद है कि जज करना, पेरीफ्री में ही लोग जा पाते हैं अपने गांव से, घर से। तो हमेशा अगर कभी कोई बच्चा आता है, जो लोग मेडिकल फील्ड से जुड़े हैं, जो परिवार के हैं, माता पिता है, कभी आपको अचानक से लगे आपका बच्चा नॉर्मल रात में यूरिन नहीं करता था, 2.5-3-4 साल का हो गया, और अचानक से खूब पानी पीने लगा, खूब यूरिन करने लगा, बार बार जा रहा है, बार बार यूरिन, यूटीआई, पेशाब के रास्ते के इन्फेक्शंस में भी होता है, क्योंकि डाइपर बहुत 1.5-2 साल तक लोग यूज करते हैं। लेकिन ऑल ऑफ सडन ये होना, तो हमेशा इसका कारण ढूंढना है, डिस्कस करना है। कभी ये नहीं सोचना है कि 2 लोगों ने मोहल्ले में कह दिया वो पानी ज्यादा पी रहा है। अक्सर इसी में मिस हो जाता है केस। अगर अर्ली आप किसी से कंसल्ट करेंगे, किसी भी बच्चे के डॉक्टर को कहीं भी दिखाएं, ये बच्चे या तो यूरिन ज्यादा करते हैं, पानी ज्यादा पीते हैं, पेट दर्द की कंप्लेन से आते हैं, और अचानक से पसली चलने लगता है, जिसको लोग गांव में निमोनिया समझ के 1-2 दिन इंजेक्शन लगवा लेते हैं, और वो सिचुएशन और खराब होती जाती है। तो जो लोग पेरेंट्स हैं उनको ये ध्यान रखना है, बच्चों में शुगर होता है,
और ये शुगर इंसुलिन डिपेंडेंट होता है, क्योंकि वो इंसुलिन की कमी की वजह से ब्लड में ही शुगर रहता है, वो सेल में डिपॉजिट नहीं हो रहा होता है। लेकिन यकीन नहीं होता, क्योंकि अक्सर ये केस कम देखने को मिलते हैं। गांव में एक बच्चे को मिलेगा, 2-5 गांव में एक बच्चा ऐसा मिलेगा। तो मिस नहीं करना है। और जो इस फील्ड से जुड़े हैं या लोकल में पेरीफ्री में काम कर रहे हैं, जो काम करने लगे हैं, क्वैक हैं, कभी भी किसी बच्चे को, अगर छोटा बच्चा आ रहा है पेट दर्द से, तेज सांस चलने से, उससे हिस्ट्री लो, उसको एक भी दिन कफ कोल्ड नहीं था, कोई कफ कोल्ड नहीं था, कोई फीवर नहीं था, अचानक से बस यूरिन ज्यादा कर रहा, पानी ज्यादा पी रहा और पसली चलने लगा। तो ऐसे बच्चे को कभी कोई अननेसेसरी मेडिसिन ना दें। हमेशा किसी भी लोकल पीएचसी, सीएचसी या किसी भी बच्चा है तो बच्चों के डॉक्टर से ही मिलना है। लेकिन आप कहीं भी हो, आप किसी भी बच्चे के डॉक्टर से मिलें, जो आपको वो डायग्नोसिस बताए, रूल आउट करने के लिए उसको कराएं, फेथ रखें, वरना ऐसे बच्चे फिर गड़बड़ हो जाते हैं और ग्रोथ नहीं करते हैं, वेट गेन नहीं होता फिर इनमें। बस ये मकसद था इस वीडियो को बनाने का। बहुत बहुत आपका धन्यवाद हम लोग पे भरोसा करने के लिए। आप खुश रहें, बढ़िया आपका बच्चा रहे। थैंक यू। आज बच्चा आपका ठीक है? बच्चा सर बिल्कुल एकदम स्वस्थ है और ठीक है।